नंबर 4 हल कर लेते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, आपको अब ये समझ आएगी। ये देखिए हमारे पास ये y की वैल्यू भी x का स्क्वायर है, y की वैल्यू 2x भी है। इसका मतलब होता है इक्वल होती हैं सारी वैल्यूज, ठीक है। ये इक्वल है, इसके इक्वल भी है, ये इसके इक्वल भी है, ये y मतलब दोनों के इक्वल है। अब इसी तरह से x ले लेते हैं, x 0 भी है, x हमारे पास 2 भी है, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट्स निकला है। अब इसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ग्राफ से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब आपको पता है कि आर क्या होता है हमारे पास। आर कैसे, आर का ग्राफ ऐसे होता है, आर का स्क्वायर मतलब उसमें हम नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हैं तो वो पॉजिटिव देता है। तो पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं, नेगेटिव की तरफ तो जा ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगी, वाई की तरफ भी, नेगेटिव वाई की तरफ भी नहीं जाएगा एंड नेगेटिव एक्स की तरफ भी नहीं जाता, क्योंकि आप माइनस पुट करें यहाँ पे तो ये स्क्वायर दे देगा, 1 आ जाएगा। तो ये ग्राफ इसी के अंदर ही रहेगा और कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब इस y की बात कर लेते हैं। इस y में हमारे पास 2x है। आपको पता है जो भी लीनियर ग्राफ होता है, लीनियर मीन्स कि इसकी पावर 1 होती है ना, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही देता है। अगर आप इसके अंदर 1 पुट करें, माइनस पुट करें, जो भी पुट करें, आपको वैसे की वैसी वो देगा, वैल्यूज़ देगा। ये ऐसे कट कर जाएंगी। ये हमारे पास रीजन है फिल। अब हम देख लेते हैं हमारे पास x क्या है। x हमारे पास 0 यहाँ पे है और x2 यहाँ पे है एक, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया हमारे पास सॉल्व। ये देखिए ये ग्राफ भी इन्होंने ऐसे ही बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं तो हमारे पास लिमिट्स कैसे निकलती हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लिमिट्स देख लेते हैं, लिमिट्स का कंसेप्ट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास ये कैसे रिवर्सिबल करना है, देख लेते हैं इसको। हाँ, इसका ऑर्डर रिवर्सिबल भी करना है, ठीक है। सबसे पहले पहले हम ऑर्डर दूसरा निकाल लेते हैं, फिर रिवर्सिबल भी निकाल लेंगे। ये देखिए अब हम क्या करते हैं, इधर जब जाती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है तो ये हमारे पास क्या 0 से सिर्फ 2 तक ही जा सकती है। तो हमारे पास क्या हुआ, x हमारे पास 0 हो गया, x हमारे पास 2 भी आ गया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से हम वर्टिकल जाते हैं, वर्टिकल ऐसे जाएगा ना, तो आपको पता है कि हमारे पास यहाँ किसका ग्राफ ठहरा हुआ है, ये लाइन किसका, एक x, ये सीधी लाइन का क्या है, x इज इक्वल टू वाई एंड x, सॉरी ये क्या था, 2x था, y इज इक्वल टू 2x था, और ये हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है। तो ये जब इधर वर्टिकल जा रही है तो मीन्स कि यही दो ही पॉइंट्स हमारे पास आ सकते हैं, ये और ये, ठीक है, क्या ये और ये, ठीक है। हमारे पास ये y भी इज इक्वल टू 2x हो गया एंड y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर आ गया। अब हम रिवर्सिबल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या, जहाँ x होगा वहाँ y पुट कर देंगे, जहाँ y होगा वहाँ x। अब ठीक है, अब ज़ाहिर बात है रिवर्सिबल की बात हो रही है तो रिवर्सिबल में हम क्या करते हैं, ये देखें अब ये अब यहाँ से यहाँ जाएगा, जब इधर से इधर जा रहा है, मैंने आपको बोला था जो हमारे पास x का पॉइंट होगा वो क्या, हम क्या करते हैं इसको, पहले हम ये y का पॉइंट था, अब हम इसको ये दे देंगे तो हम इसको x कर देंगे, मीन्स कि हम कहेंगे ये x का पॉइंट है। तो ज़ाहिर बात है जब ये इसका ख़त्म होगा तो ये हमारे पास y आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको, ये हमारे पास x की वैल्यू नहीं कल आई। ये रिवर्सिबल में मीन्स कि x का जो ऑर्डर होता है वो y को दे देते हैं, जो y का होता है वो x को दे देते हैं। ये बात समझ आ गई आपको। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, 2y की बात कर लेते हैं। तो ज़ाहिर बताइए हमारे पास वर्टिकल में यही दो ही आ रहे हैं पॉइंट्स और कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। 2x आ रहा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2y आ जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ x की तो निकल आएंगी, पॉइंट तो निकल आए। अब y के पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं इधर से इधर, ठीक है, y के पॉइंट्स निकालने हैं। तो आप देखिए जब हम वर्टिकल जा रहे हैं ना ऐसे, ठीक है, अब ये y के पॉइंट्स निकाले हैं तो हमारे पास ये वैल्यू है। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, पहले हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो हमारे पास ये थी। तो हम क्या करेंगे, y आप जिसमें भी पुट कर दे आंसर वही ही देगा, 2 एंड 2, ये हमारे पास 4 हो जाएगा y, ठीक है। इधर अगर पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 ही देता है। तो हमारे पास एक निकल आया 0.4, ठीक है। जब हम फिर इधर से जब इधर से सॉरी इधर आए हैं तो ज़ाहिर बात है ये 0 से 4 तक आए हैं हम। फिर एक हमारे पास 4 की वैल्यू क्या आई, 4 एंड दूसरी क्या आई हमारे पास 0। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या निकले, एक्स सबसे पहले 4 एंड 0, दूसरे में हमारे पास निकले हैं देखते हैं ये अंडर रूट वाई एंड y/2। ये अब हमारे पास इसके अंदर जो फंक्शन होगा वो लिखेंगे, फिर हम इसको आंसर निकालेंगे इसका।